नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार सिल और आप देख रहे हैं इवनिंग अड्डा या फिर इवनिंग अड्डा अध्यात्म। आत्मा का रहस्य, यह है पार्ट 3। और ये सीरीज़ अगर आप देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और उसके बाद आपको पार्ट 3 देखना चाहिए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के बाद जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो जो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर आत्मा का रहस्य वाले तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और पार्ट 3, आत्मा का रहस्य। देखिए, मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट अर्थात प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृत आत्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो बहुत ही पवित्र होती हैं, वह इस शरीर को देख सकती हैं। हमने आपको पहले भी कहा था 3 तरह की जो आत्मा है, जीवात्मा, प्रेत आत्मा, सूक्ष्म आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर वही शरीर है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अर्थात स्थूल शरीर जो अभी हमारा शरीर है ना, भौतिक, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, काट सकते हैं, पीट सकते हैं, उसके अलावे भी एक शरीर और है हमारे अंदर, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बात करते हैं कि जब मरणासन्न व्यक्ति के मुख से या कहीं से किसी भी छिद्र से आत्मा निकल गई, प्राण निकल गया, उसके बाद क्या होगा। देखिए, आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है। तो यात्रा कहाँ तक की यात्रा? या तो अच्छा कर्म, मैंने पहले भी कहा, अगर वो व्यक्ति अच्छा कर्म किया है जीते जी, तो या तो वो पितरलोक जाएगा, या देवलोक जाएगा, या स्वर्गलोक जाएगा। अब पितरलोक क्या है, या इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। पितर उसे कहते हैं आपके पूर्वज, आपके वे पूर्वज जिन्होंने अच्छा कर्म किया है और अब वे देवताओं से नीचे अर्थात पितर बन गए हैं। या तो आपको उनके साथ रखा जाएगा, या देवलोक जाएंगे आप, या स्वर्गलोक जाएंगे। बुरे कर्म किए हैं तो आप प्रेत योनि में जन्म लेंगे, या फिर से कीड़े मकोड़े पतंगा पेड़ पौधे के रूप में जन्म लेंगे। अगर आपने नपातुला सा काम किया है और आपका कोई लक्ष्य, कोई जो काम है वो अधूरा है, और ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, वो आपसे कुछ अच्छा काम और करवाना चाहती है, तो हो सकता है कि फिर से आपका मनुष्य रूप में जन्म हो। तो आत्मा शरीर से निकलने के बाद जो यात्रा प्रारंभ करती है, इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग क्या क्या है? अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, अर्थात जो लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिन्हें देवलोक जाना है, पितरलोक जाना है, स्वर्गलोक जाना है, वे अर्ची मार्ग से यात्रा प्रारंभ करेंगे। और जो धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, मतलब जो नपातुला काम करते हैं, अच्छा ही काम उसे माना जाता है, साधु संत वगैरह, वे धूम मार्ग से कहाँ जाएंगे? पितरलोक जाएंगे। और जो आखिरी मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग, ये आपको नरक ले जाएगा। इस मार्ग में जो भी जाएगा वह डेफिनेटली नरक में जाएगा। हालांकि सभी मार्ग से जो आत्मा है कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यह सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा यह सिलसिला जब तक कि आपको मोक्ष नहीं मिल जाता, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही दोस्तों मोक्ष है। यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि शरीर से आत्मा जब निकलती है तो उसकी यात्रा मतलब कि 3 मार्ग से होते हैं। अब बात करते हैं कि यजुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद वैसे व्यक्ति जिन्होंने तप किया हो, ध्यान किया हो, वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन, मतलब ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं, ईश्वर में जाके वे मिल जाते हैं। और जो सत्कर्म करने वाले भक्तजन होते हैं वे स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देवताओं की गिनती में आ जाते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा। अब देखिए, जो ब्रह्मलोक जाते हैं ना,
उनकी संख्या नगण्य है, अर्थात बहुत ही कम है। आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, महाअवतार बाबा जी, ये जो साधु संत हुए हैं, और भी कई सारे, देवहरा बाबा, बहुत सारे करपात्री महाराज, तो ये लोग जो हैं ये ब्रह्मलोक में गमन करते हैं। और जो नॉर्मल से सामान्य साधु संत होते हैं, जिन्होंने अपने जन्म में, मनुष्य जन्म में कभी भी पाप कर्म नहीं किया हो, वे स्वर्ग जाते ही जाते हैं। और जो बुरे काम करते हैं, वो तो मैंने पहले भी कहा, या तो वे प्रेत योनि में जाएंगे या फिर वे नरक की ओर जाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं वैज्ञानिक मतों की। देखिए, वैज्ञानिक मत भी आत्मा को लेकर कई सारे थ्योरी जो है दोस्तों, वो लिख रखे हैं, बोल कर गए हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है इसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि शास्त्रों में तो जो बातें कही गई है उसके अनुसार अगर तर्क दिया जाए तो साधु संत भी उसी बात को मानते हैं और उन्होंने इस चीज़ को साबित भी किया है। लेकिन विज्ञान थोड़ा अटपटा है इस मामलों में, क्योंकि विज्ञान जो भी वैज्ञानिक थ्योरी देकर गए हैं, ना तो वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और न ही उन्होंने आत्मा को देखा है। वे बस अपनी एक थ्योरी किसी तरह घिसी पिटी सी उन्होंने बना लिया और लोगों के सामने पेश कर दिया। तो ऐसा ही एक थ्योरी है, और उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो आत्मा है ना, उस आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचों में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। तो माइक्रोट्यूबल्स के अंदर में आत्मा का निवास होता है, ऐसा कुछ कुछ वैज्ञानिक जो है दोस्तों उन्होंने कहा है। तो मेरे अनुसार अगर मुझसे पूछा जाए तो यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है, क्योंकि आत्मा का स्थान जो है दोस्तों वो हृदय में ही है। इसका एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही। अगर आप जीव विज्ञान के छात्र हैं या इंटरनेट पे सर्च करें, तो बच्चा जब पेट में आता है उसके 3 महीने बाद उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, अर्थात पहला जो है वो उसका दिल हृदय धड़कन का बनना शुरू होता है। तो ये एक जो है प्रमाण है, और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, कठोपनिषद में लिखा हुआ है कि आत्मा का निवास स्थान जो है दोस्तों वो हृदय है, हमारी धड़कन है, ना कि मस्तिष्क। लेकिन वैज्ञानिक भी इससे पीछे नहीं रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी जो थोड़े से भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे, उन्होंने इस पर थ्योरी अपनी अपनी लिख के गए। तो उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, ये बात तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने आत्मा को देखा होगा या वे कोई साधु संत महात्मा होंगे। खैर, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जो प्रमाणित है, जो साधु संत महात्मा कह कर गए हैं, हमें तो उसे ही मानना होगा, क्योंकि उन्होंने खुद को साबित किया है अपने कर्मों के अनुसार, तो हमें उनकी बातों को ही मानना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को भाग 1 और भाग 2 को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई और सवाल है आत्मा को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में या चैनल के डिटेल्स में आपको मिल जाएंगी। आप सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब 2 से 3 दिनों के भीतर दे दिया जाएगा। कोई भी सवाल आप आत्मा के बारे में अगर आपके मन में कुछ है, आप पूछ सकते हैं। और अगर हमने किसी टॉपिक को छोड़ दिया है तो उसका हम एक अलग भाग पार्ट 3 लाएंगे बहुत ही जल्द। उसमें हम उन सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे जो हमने आत्मा को लेकर छोड़ दिया है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।